और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? आज आपका स्वागत है एक नई ब्रांड सर्जरी में। हम सबकी रूटीन लाइफ में स्मार्टफोन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और स्मार्टफोन चलाने के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम ऐसी ही एक ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करके एक क्रांति सी ला दी है। एनी गेसेस? आप लोग सही सोच रहे हो, हम जियो की बात कर रहे हैं, जो मुकेश अंबानी का ड्रीम था। जैसे धीरूभाई कहा करते थे, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। तो चलिए जानते हैं जियो के बारे में। जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक वेंचर था, जिसे मुकेश अंबानी ने 2016 में 4G इंटरनेट के साथ लॉन्च किया था, जो उस वक्त के कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में प्रोवाइड नहीं करता था। जियो ने आते ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जैसे तबाही मचा दी और केवल 3 सालों में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का जैसे बेताज बादशाह बन गया। तो चलिए थोड़ा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के बारे में जानते हैं। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इंडिया के 130 करोड़ लोगों को एक दूसरे से बात करने का जरिया प्रोवाइड करता है। इंडियन के टेलीकॉम सेक्टर इतना बड़ा होने के कारण देश विदेश की बहुत सारी कंपनियों ने इसमें अपने हाथ आजमाए, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो, BSNL। इन्हीं में से एक रिलायंस जियो भी था। मुकेश धीरूभाई अंबानी, जो एक मंजे हुए गुजराती व्यापारी है, उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा कि अगर इंटरनेट और स्मार्टफोन हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में दे दिया जाए तो इससे बड़ा रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं हो सकता था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण डेवलप नहीं हो पा रहे थे। तो चलिए जानते हैं मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करने के लिए कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की। प्री लॉन्च ऑफर। जियो ने 2016 में आते ही ऐलान किया कि वो अपनी सर्विस मार्च 2017 तक फ्री में प्रोवाइड करेगा, जैसे कि इंटरनेट, फ्री वॉइस, वीडियो कॉल और उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन। जियो उस वक्त एक लौता सर्विस प्रोवाइडर था जो 4G इंटरनेट प्रोवाइड करता था, जबकि उसके दूसरे कंपटीटर्स 3G और 4G में ही अटके हुए थे। कवरेज के मामले में बात करें तो 20,000 से भी ज्यादा सिटीज और टाउन्स में जियो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता था। फ्री कॉल्स की बात करें तो वो उसके साथ साथ रोमिंग भी प्रोवाइड करता था, जो मल्टीपल स्टेट्स में घूमने वाले लोगों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आया। जियो के साथ जुड़ते ही उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी यूज करने को मिलती थी, जैसे कि वीडियो कॉल्स, जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो ब्राउजर। जियो के कस्टमर्स इतने जल्दी बढ़ने का एक मेन कारण ये भी था कि उसके सिम कार्ड केवल आधार कार्ड की मदद से 15 मिनट में अवेलेबल थे, जबकि उसके कॉम्पिटिटर्स के सिम कार्ड के लिए आपको कितने सारे पेपर्स देने पड़ते थे। इसके साथ साथ जियो अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था, जैसे कि मोबाइल ब्रॉडबैंड। जियो जब मार्केट में आया तभी 2G और 3G का जमाना था। सारे नेटवर्क प्रोवाइडर वही प्रोवाइड करते थे और जियो एक नई टेक्नोलॉजी 4G के साथ मार्केट में उतरा, जिससे मैसेजिंग, ऑनलाइन मूवीज देखना और ऑनलाइन म्यूजिक सुनना बहुत ही आसान हो गया था। सेकंड, लाइव स्मार्टफोन। जियो जब भी मार्केट में आया तभी 4G फोन की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए जियो ने लाइव कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लाइव फोन लो कॉस्ट पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। थर्ड है जियो नेट वाईफाई। इंडिया में फैमिली साथ में रहती है और सबके लिए एक साथ अलग अलग 4G फोन लेना इंडियन फैमिलीज के लिए पॉसिबल नहीं था। इसी चीज को काउंटर करते हुए जियो ने जियो नेट वाईफाई डिवाइस लॉन्च किए, जिससे हम 3G फोन से जियो का 4G इंटरनेट एक साथ एक्सेस कर सकते थे। फोर्थ है जियो एप्स। जियो के सिम कार्ड फोन में डालते ही माई जियो ऐप डाउनलोड करके बहुत सारी एप्लीकेशन का लाभ ले सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि जियो वॉइस, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो चैट, जियो मनी और आगे जाके उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन भी जुड़ गई।
जैसे कि जियो मीट, जियो न्यूज़, जियो सावन और जियो हेल्थ। तो फिफ्थ है जियो फोन। जियो को कुछ 6 महीने चलाने के बाद भी कंपनी ने देखा कि अभी भी सब लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कंपनी ने अगस्त 2017 में जियो फोन का पहला वर्जन लॉन्च किया, जिसमें 4G इंटरनेट और फ्री कॉलिंग यूज कर सकते थे और इसको अफोर्डेबल LTE कंपेटिबल फीचर फोन की तरह पोजीशन किया। उसके बाद जुलाई 2018 उसका और एक अपडेटेड वर्जन जियो फोन 2 भी लॉन्च किया, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन भी चला पाता था। सिक्स्थ है जियो फाइबर। होम इंटरनेट सर्विस में अपना हाथ आजमाने के लिए जियो ने अगस्त 2018 में हाई स्पीड इंटरनेट का टेस्टिंग शुरू किया, जिसकी स्पीड रेंज 100 MB to 1 GB है, जिसको नाम दिया गया जियो गीगा फाइबर। ब्रांडिंग और मार्केटिंग। जियो ने 24 दिसंबर 2015 को ब्रांड एम्बेसडर की जगह पे एक सक्सेसफुल वेल नोन बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अपॉइंट किया। जियो ने आर्गुमेंटेटिव रियलिटी गेम पोकेमॉन गो लॉन्च की, जिससे पोकेमॉन पकड़ने के लिए हमें अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। ये जगह रिलायंस शॉपिंग मॉल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल जैसी जगहों को रखा गया। जियो की सर्विसेज कुछ 1 साल यूज करने के बाद जियो ने जियो प्राइम की मेंबरशिप लॉन्च की, जो कस्टमर को और 3 महीने फ्री सर्विसेज यूज करने का मौका देती थी। जियो की सफलता की सीढ़ी कुछ कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी, क्योंकि जब जियो मार्केट में आया तब टेलीकॉम सेक्टर में कुछ गिनी चुनी खिलाड़ी काम करते थे, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो। जियो ने इन्हीं नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ उनके नेटवर्क रिसोर्सेज यूज करने का एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन जब इन कंपनियों ने जाना कि जियो उनके कॉलिंग्स और डेटा प्लान्स मुफ्त में बांट रहा है और उनके कस्टमर्स जियो के पास जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने नेटवर्क रिसोर्सेज जियो को देना बंद कर दिया, जो एक कंट्रोवर्सी के जैसे सामने आया। 2017 में रिलायंस जियो के कस्टमर डेटा एक वेबसाइट magicapk.com पे लीक हो गए, जो उस वक्त का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर डेटा ब्रीच था। हालांकि वेबसाइट कुछ न्यूज बाहर आने के कुछ दिन बाद बंद कर दी गई। तो चलिए अब जानते हैं कि जियो ने प्राइसिंग कैसी रखी थी। जियो ने अपनी सर्विसेज कुछ समय तक फ्री देने के बाद 1 अप्रैल 2017 से प्राइसिंग में चेंज लाने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने फरवरी 2017 में अपने प्लान्स जनता के सामने रखे, जो कुछ इस प्रकार थे। जियो ने अपने प्लान्स 2 हिस्सों में बांट दिए थे, जियो प्राइम मेंबर्स और रेगुलर कस्टमर। प्राइम, जो 99 रुपीज पर ईयर से उपलब्ध थी, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे, जैसे प्राइसिंग कम था और बाकी सारे एप्लीकेशन मुफ्त में अवेलेबल थे, जो रेगुलर कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं थे। जियो प्राइम कस्टमर के लिए 303 रुपीज में अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS, फ्री डेटा प्रोवाइड करता था, जो उसका फर्स्ट मोबाइल रिचार्ज प्लान था। करंटली बात करें तो 555 रुपीज में 84 डेज के लिए 1.5 GB डेटा पर डे, फ्री कॉल्स, फ्री SMS प्रोवाइड करता है। जियो ने रिसेंटली पोस्टपेड प्लान भी लॉन्च किया है। उसमें 599 रुपीज में 100 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस एंड SMS, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन, 200 GB डेटा रोल ओवर, 1 एडिशनल सिम कार्ड विथ फैमिली प्लान प्रोवाइड करता है, जो उसके कोई भी कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। जियो के फ्यूचर प्लान्स। रिलायंस ने 2020 एनुअल जनरल मीटिंग AGM में अपने गूगल और फेसबुक के साथ हुई डील का जिक्र किया है। उसके साथ साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लाने का अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि जियो TV प्लस, जियो ग्लास, जियो मार्ट, एमबाइबल, जो एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरह आई थिंक जियो बढ़ता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें, तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की ब्रांड सर्जरी यही समाप्त हुई।